हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सुबह का हम लोग का नाश्ता खाना वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं। और सासू माँ लेके आई थी गाजर, क्योंकि सर्दियों में हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारे घर सबको पसंद है। तो मम्मी गाजर लेके आई थी, तो आज हम हलवा बना रहे हैं गाजर का। तो गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। और सर्दियों में तो जानते ही हैं, गाजर बहुत ज़्यादा आती है और फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होती है। और मम्मी जी कर लेते हैं, हमें छोड़ के जा रही हैं कोलकाता। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। आप पूरे वीडियो में देखेंगे, कहीं से भी मेरे फेस में स्माइल नहीं है, क्योंकि मम्मी के साथ हमेशा मैं रही हूँ और उनका जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जाना भी मम्मी जी की मजबूरी है, क्योंकि पापा जी वहाँ पे अकेले हैं। खाना पीना हर चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और 2 साल से मम्मी जी गई भी नहीं, इस वजह से जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट कट कर लिया है। तो वही सोचा कि चलिए मम्मी के जाने के पहले हम गाजर का हलवा भी बना देते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अभी बनानी है और सुबह काफ़ी जल्दी मम्मी को निकलना है। सर्दियों का दिन है तो सुबह थोड़ा सा उठने में लेट हो ही जाता है, लेकिन अब कल तो बहुत ही जल्दी उठना है, वरना लेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट कट कर लिए हैं, गाजर भी ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे दूध हम उबाल रहे हैं खोया के लिए, क्योंकि बिना खोए के हलवा बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तो पूरा डन हो गया है हमारा, ऑलमोस्ट खोया बन ही चुका है। 5 मिनट और लगेंगे इसको बनने में और उसके बाद फिर हम बना लेंगे हलवा। तो और बाकी सभी लोग खाना वाना खा के निकले हैं और मुझे दोपहर में खाली टाइम मिल गया था, तो हमने सोचा कि चलिए अभी दोपहर में बना लेते हैं हलवा। तो हलवा हमारा ऑलमोस्ट बस 10 मिनट में बन ही जाएगा और दोपहर का टाइम है, तो मैं अभी ऐसे छोटे मोटे काम कर लूँगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि शाम को भी कुछ तैयारियाँ करनी हैं मम्मी जी के लिए। मम्मी जी भी अभी अपनी पैकिंग कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जा रही हैं। 2 साल बाद मुझे लग रहा है मम्मी जी जा रही हैं, तो काफ़ी सारी पैकिंग भी मम्मी जी को करनी है। इस वजह से अभी मम्मी पैकिंग कर रही हैं। और हस्बैंड को भी देखना, ये आएंगे हैंड वॉश करने, क्योंकि ये जब से आए ना, इनको कहीं ना कहीं जाला नज़र आ रहा है। ये जाला ही ढूंढते रहते हैं। तो अभी जाला साफ़ करके आ रहे हैं हाथ धुलने के लिए, पता नहीं इनको कहाँ कहाँ से। और मुझे बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि तुम मत साफ़ किया करो, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा लंबे मेरे से हो जाते हैं ना। तो बोले कि तुम किसी चीज़ पे चढ़ के साफ़ करोगी और मैं नीचे साफ़ कर दूँगा, वरना गिरोगी ना तो तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे। इस वजह से ये साफ़ किए। और मम्मी जी को हमने अभी बुलाया कि मम्मी जी आइए आपके कलर लगा दे, क्योंकि सुबह सुबह देखिए मैं भी मम्मी जी के लिए खाना पीना बनाने में बिजी हो जाऊंगी, उसके बाद फिर जल्दबाजी में हो सकता है कि लगा भी ना पाऊँ। इस वजह से मम्मी जी के हमने कलर लगाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी मुझे सिखाती हैं कि अगर अपने से बड़ा, मान लीजिए जैसे सासू माँ हैं या फिर और कोई है, वो घर से जाए तो उसके पैर में कलर ज़रूर लगाना चाहिए। तो मम्मी को कल जाना है ना, तो मैंने सोचा कि चलिए आज कलर लगा देते हैं, क्योंकि कल जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मैं याद कर कर के आज सारे काम कर रही हूँ कि मम्मी जी के लिए मैं क्या क्या कर दूँ, क्योंकि दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, लेकिन जो हमें सेवा का अवसर मिल रहा है वो तो हम कर सकते हैं, इस वजह से। और कंघी मैंने मम्मी की सुबह ही कर दी थी, कलर लगाना बाकी था, तो हमने कहा कि चलिए आज कलर भी लगा देते हैं। और इधर हमारा हलवा बस बन ही चुका है। मम्मी जी बोली जाओ अपना हलवा देख लो वरना जल जाएगा। तो ये देखिए हमारा हलवा बस बन के रेडी है, मतलब लास्ट स्टेज पे है। इसमें अभी ऐड करना है खोया। खोया डाल के अच्छे से इसको चला देना है और बन गया हमारा टेस्टी टेस्टी हलवा।
गाजर का हलवा हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर मैं चली गई थी आराम करने और उसके बाद शाम को फिर मैंने बना लिया है चाय। एक तरफ हमारी चाय बन रही है और एक तरफ मैं फ्राई कर रही हूँ लैया चूरा। ये सफ़र में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो मैंने चाय के साथ भी इसको फ्राई किया था और काफ़ी ज़्यादा मैंने फ्राई किया था। साथ में मैंने मम्मी को भी दे दिया था क्योंकि रास्ते में ये सारी चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आती है। क्योंकि मेरे पापा जी पहले देहरादून में रहते थे ना, तो वो जब भी जाते थे तो हम लोग इसको फ्राई करके देते ज़रूर थे। और हम लोग भी कहीं जाते हैं तो फ्राई करके लेके जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये हमारा फ्राई हो रहा है और हलवा भी उस टाइम दोपहर में सब लोग खाना खाए थे तो कोई खाया नहीं था। तो अभी हम पहले सबको हलवा देंगे और उसके बाद फिर देंगे चाय। तो फ्राई कर लेते हैं लैया और चूरा। किसको किसको पसंद है कमेंट करके बताना ज़रूर। हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और सर्दियों में तो फिर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाती है चाय के साथ। तो मैं है ना हमेशा इकट्ठे एक डिब्बे में इसको फ्राई करके रख लेती हूँ, तो जब भी मन होता है खाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरी सासू मम्मी जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए आप लोगों से बातें करते करते मेरा लैया भी फ्राई हो गया है। तो अभी दे देते हैं सबको चाय। और हाँ, मैं ना चाय वाय देने के बाद फिर जल्दी जल्दी काम में बिजी हो गई थी, तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैं भूल गई थी कैमरा ऑन करने के लिए। तो मैं अब सीधा आपसे सुबह मिल लूँगी क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं था। लेकिन हाँ, सुबह मुझे अच्छी तरह से आता क्योंकि मैं मम्मी के साथ की मेमोरी अच्छे से संभाल के रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सुबह का सारा कुछ रिकॉर्ड किया है। तो सुबह का टाइम है 4:30 या 5 बज रहे हैं और मम्मी जी को निकलना है 10 बजे की ट्रेन है। तो उनको तो 1 घंटे पहले ही घर से निकलना है, वरना लेट लपेट हो जाता है इस वजह से। तो मैं अभी बना रही हूँ सफ़र में ले जाने के लिए पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर की सब्ज़ी के लिए ही यहाँ पे मैं मसाला पीस रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी, इस वजह से मैंने मिक्सर का ही यूज किया। तो यहाँ पे मैं पीस ले रही हूँ मसाला। तो मसाला हमारा पिस गया है। और हाँ, आज मैं सूखी पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि सफ़र में आप रसेदार सब्ज़ी नहीं ले जा सकते हैं और कंफर्टेबल भी नहीं रहता है, कहीं इधर उधर लग जाता है कपड़े में या कहीं भी गिर भी सकता है। तो मैं सूखी पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, मटर पनीर की। तो यहाँ पे पनीर मैं कट कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर इसको डीप फ्राई कर लेंगे। और एक तरफ मैं चाय भी बना रही हूँ क्योंकि मम्मी जी नहा रही हैं ना, तो आएंगी, सुबह सुबह का टाइम है। तो साथ साथ मैं चाय भी बनाती जा रही हूँ और साथ में इधर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और पनीर मैं फ्राई कर रही हूँ। तो फटाफट सारे काम बहुत जल्दी निपटाने हैं और मुझे तो अंदर से ऐसा डर लग रहा था ना कि क्या पता मैं मम्मी के जाते जाते सारी चीज़ें रेडी कर पाऊँ या ना रेडी कर पाऊँ। मतलब जब तक सारी चीज़ें बन नहीं जाती ना, बड़ा अजीब सा डर लगा रहता है अंदर। और चाय मेरी उबल गई है तो मैं इसमें अदरक डाल चुकी हूँ और इधर पनीर भी हमारी एक बैच की फ्राई हो गई है, सेकेंड बैच मैंने डाल दिया है। तो मम्मी जी नहा के आ गई हैं तो मैं उन्हें पहले पानी पीने के लिए दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय दे दूँगी मम्मी जी को। तो उसके बाद फिर देवर जी, छोटे वाले देवर भी मम्मी जी के साथ ही जा रहे हैं, तो वो भी अपना नहाने वहाने में लगे हैं, एक एक लोग करके नहा रहे हैं। इधर मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ, साथ में प्याज भी कट कर रही हूँ और चाय मेरी बन ही चुकी है। तो बस जल्दी से पनीर बनानी है और उसके बाद फिर पूड़ी बनानी है। और सेकेंड बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है तो डाल देते हैं मटर। हाँ, यहाँ पे मटर को भी डीप फ्राई किया जाता है, बहुत जगह नहीं किया जाता, बहुत जगह बॉईल करके डाला जाता है, बहुत जगह डीप फ्राई। और साथ ही साथ मैं आटा भी छान ले रही हूँ क्योंकि आटा भी मुझे भी लगा के रखना है, जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ भी बनानी हैं। तो इस वजह से ऊपर प्याज मेरा पक रहा है, इधर नहीं, मटर मेरी पक रही है, सॉरी, मटर मेरी पक रही है, अब पक भी गई है। देखिए डीप फ्राई हो गया है हमारा मटर भी। अब हमने मटर को निकाल लिया है पनीर के साथ ही और इसमें डाल देंगे जीरा और प्याज। और जीरा प्याज इधर पकेगा, फिर से हम अपनी जो चाय है उसको छान लेते हैं क्योंकि मम्मी जी पानी पी चुकी हैं। अब फटाफट छान देते हैं चाय और मम्मी जी को चाय दे देते हैं, तब तक वो चाय पियेंगी, उसके बाद फिर रेडी होंगी। और उनके रेडी होते होते मैं देखते हैं
इधर मेरी पनीर भी बन रही है। तो ये जीरा और प्याज हमने डाल दिया है, ये दोनों पकते हैं तब तक के लिए। ये देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं, इनको भी मैंने साथ ही साथ चाय दिया। और अब मैं फिर से आटा छान रही हूँ या गूँथ रही हूँ, ऐसे ही नहीं गूँथ रही हूँ। वो मेरा सर दिख रहा ना, उससे मुझे लग रहा है कि मैं आटा गूँथ रही हूँ। और ये आए थे अपना चाय का ग्लास रखने, तो देखे मैं आटा गूँथ रही हूँ, तो वही जल रहा था शायद प्याज हल्का सा, तो वो चलाएँ। और इधर मेरा प्याज हो गया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। तो अभी ये देखिए हमने डाल दिया है मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद फिर डाल देंगे पनीर और मटर। इसको डाल के थोड़ा सा पका लेंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे और इनकी खुशबू भी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और मैं नीचे आटा गूँथ रही हूँ अभी, और आटा गूँथने के बाद फिर आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन तो हो ही गई है, बस बना लेते हैं। तो इधर मैं पनीर बनाती जा रही हूँ, साथ साथ में लोई काटती जा रही हूँ पूड़ी के लिए। हम लोग के यहाँ लोई बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बचपन से हम लोई ही बोलते आए हैं। तो लोई हमने काट ली है पूड़ियों के लिए। और साथ ही साथ ये सेकंड बैच का जो आटा बचा है, इसकी भी हम लोइयाँ काट लेते हैं। लोइयाँ काटने से ये होता है ना कि फटाफट फिर बेलते जाओ, ऐसे फिर काटते जाओ बेलते जाओ, तो वो थोड़ा सा मुझे कम समझ में आता है। और इधर मैं लोइयाँ तोड़ चुकी हूँ और अब जल्दी जल्दी पूरियाँ भी बेल लेते हैं। साथ ही साथ पनीर को भी रेडी करना है, तो साथ ही साथ मैं पनीर भी चलाती जा रही हूँ, बनाते जा रही हूँ। इधर मैं पूरियाँ बेलते भी जा रही हूँ। तो चलिए बने रहिए आप हमारी वीडियो में। और मैं लास्ट में दिखाती हूँ ना कि सासू माँ ने मुझे क्यों रुलाया, बहुत ज़्यादा मुझे रुलाया सासू माँ ने। और मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि बिना मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे इतना रोना पड़ा। यहाँ पे मेरी आधी पूड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं, अभी थोड़ी सी मैं और फ्राई कर रही हूँ। और मम्मी जी भी ये अपनी पैकिंग करने में लगी हुई हैं। मम्मी जी को थोड़ा सा ये रहता ना कि टाइम से पहले पहुँच जाओ, कोई दिक्कत ना हो। ऐसे होता ना कि टाइम से आप जितना टाइम है उससे लेट में पहुँचो, फिर सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं। इस वजह से टाइम से पहले अगर कहीं पहुँचना हो तो पहुँच जाओ, तो आराम से आप ट्रेन पे भी बैठ सकते हो, बस पे भी बैठ सकते हो। जल्दबाजी होती है तो फिर ना आप अच्छे से पहुंच सकते हो, एक घबराहट सी होती है, तो फिर इतना ज़्यादा आप केयरफुल भी नहीं रहते हैं और जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस वजह से आप पहले पहुँचें और आराम से पहुँचें, वो ज़्यादा सही रहता है। तो बस टाइम भी होने वाला है, बस आधे एक घंटे का टाइम और रह गया है। इस वजह से सारी चीज़ें बस जल्दी जल्दी करनी हो रही हैं। और मेरी पूड़ियाँ भी ऑलमोस्ट बन ही गई हैं, तो बस अब सिर्फ पैक करना बाकी है। तो मम्मी जी भी पैक कर रही हैं थोड़ा बहुत सामान, और मैं बस किचन का यही खाना पीना रह गया है पैक करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, मम्मी जी का सामान भी पैक हो गया है, भैया भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और मम्मी जी भी अब तैयार हैं जाने के लिए। और बड़े वाले देवर जाएंगे मम्मी जी को ट्रेन तक बिठाने के लिए, क्योंकि सामान भी ज़्यादा है और घर का कोई साथ में जाता है तो थोड़ा सा सहारा भी मिल जाता है, इसलिए
कोई ना कोई साथ में जाएगा ही। तो बड़े वाले देवर जी रेडी हैं बस मम्मी जी के साथ जाने के लिए। तो वो भी सुबह सुबह नहा लिए हैं आज बहुत जल्दी, मतलब आज सभी लोग इतनी जल्दी जल्दी नहाए 5 बजे। और लेकिन फिर भी ठीक था 4:30-5 बजे उठना, क्योंकि सारी चीज़ें टाइम से हो गई हैं। तो खाना हमारा टाइम से बन के रेडी हो गया है। वरना ये होता है ना, जल्दबाजी रहती है तो फिर अजीब सी हलचल होती है अंदर से कि जल्दी जल्दी कितनी जल्दी कर लें कि बन जाए। वरना अंदर से होता है ना, टाइम से बन पाए या ना बन पाए। तो खाना हमारा बन गया है। अब हम मम्मी जी के लिए टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो टिफ़िन हमारा पैक हो गया है तो मम्मी जी को हम दे भी देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में टिफ़िन घर पे ही रह जाए और फिर मम्मी जी को बाहर का खाना खाना पड़े। क्योंकि बाहर का खाना कोरोना टाइम में बिल्कुल भी खाना सेफ़ नहीं है। ना बाहर का खाना, ना पानी, कुछ नहीं। क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से रहना ज़रूरी है। और यहाँ पे भैया जी बॉटल ले रहे हैं पानी के लिए, क्योंकि जगह जगह का पानी चेंज होता है ना, तो मम्मी जी को बहुत ही जल्दी जुकाम हो जाता है। इस वजह से अपना घर का पानी ज़्यादा सही रहता है। और मम्मी जी भी तैयार हैं बिल्कुल जाने के लिए। और मम्मी जी 2-2.5 साल बाद जा रही हैं ना, तो खुशी तो ज़ाहिर सी बात है भाई, खुश तो मम्मी हैं कोलकाता जाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अकेले मैं कभी रही नहीं ना, इस वजह से। और ये इन लोग का क्या है, मान लीजिए हस्बैंड हैं और देवर जी हैं, ये लोग तो दिन भर बाहर ही रहते हैं। तो मुझे अकेले भूत जैसा रहना पड़ेगा, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि मम्मी साथ में रहती थी हमेशा, और जो भी हम लोग को बातें होती थी अपना मम्मी से बात करते जाते थे, काम करते जाते थे। और मम्मी रहती ना तो एक आहट सी रहती है ना कि हाँ हमारे साथ कोई है। अब मम्मी जा रही हैं तो इन लोग का कोई भरोसा नहीं है, हस्बैंड का और देवर जी का। ये लोग हमेशा बाहर ही रहते हैं, बोलते घर में बैठ के क्या करें। इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि मैं रहूँगी अकेले कैसे। सबसे बड़ी तकलीफ तो इस बात की है। मेरी अम्मा जा रही है, इनसे कहिए कि दान दक्षिणा बांटे। यहाँ दिखाओ चौराहा में 4 चक्का गाड़ी पे मिल जाए, सोचते इतनी सुबह सुबह नहीं मिलेगी। और मेरा मम्मी जी के बीच का प्यार भी अच्छा ही है। अभी तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, मम्मी जी भी मुझे मानती हैं, मैं भी मम्मी जी को मानती हूँ। तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और यहाँ पे देखिए कोरोना की वजह से ये मम्मी जी को मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि इस समय तो फ़ाइन भी पड़ रहा है ना, बिना मास्क लगाए अगर आप मिल गए तो आपका फ़ाइन पड़ेगा। फ़ाइन पड़े या ना पड़े, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना के जितने भी नियम हैं उन्हें फ़ॉलो ज़रूर करें। तो मम्मी जी अभी लगा ली हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये निकाल भी देंगी, क्योंकि इनको थोड़ी सी इरिटेशन होती है। बोली ट्रेन पे बैठेंगे तब वहाँ लगा लेंगे, अभी तो सब घर के ही लोग हैं। तो बस मम्मी जी के विदा होने का टाइम आ गया है और सभी लोग मम्मी जी का सामान लेके निकल रहे हैं। और हम भी मम्मी जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और बस बात करते करते आंसू भी आ जाते हैं मम्मी जी से बात करते करते। देखना भी आप आगे वीडियो में, मैं बोल रही हूँ अभी मम्मी मुस्कुरा रही हैं, तो मम्मी को देख के मैं भी मुस्कुरा रही हूँ। और फिर मैं कैमरा लेती हूँ और हमें छोड़ के जा रही हैं। अचानक से मेरा गला भर आता है। अच्छा ना लगेगा फिर हमको बहुत बुरा लग रहा, मम्मी छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि अभी तक हम हमेशा मम्मी के साथ रहे और जो कुछ भी काम होता था मम्मी से पूछ के करते थे। अब समझ में नहीं आ रहा हम कैसे रहेंगे मम्मी के बिना। ये देखो मम्मी जी छोड़ के हमें जा रही हैं। जाएंगे बड़ी भाई अब तो 3 साल हो हाँ अच्छा और ना फालतू सब जाति ना रुचि चला अलग दवा करूँ कबो कल जाएंगे पूरे 2.5 साल हो गया जाए देखिए वो देख ली अब देखा बोली बोली में ठीक है तो भाई रोना रोना देखो बाबा अच्छा ना लगा घर में सब चला जाता बस सुबह संतोष सही है सुबह के जाना अगर रही तो रही भैया होगा बराबर तो बैठी अब देखा और सती सब बोल के जाना आवा तारी रोना कटा नहीं बोलो मत हां रोना
पहले मम्मी इग्नोर कर रही थी, हंसने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि मेरा गला पहले से ही भर आया था, तो मम्मी को लगा कि मैं रोने लगूंगी, इस वजह से मम्मी इग्नोर कर रही थी। लेकिन मैं मम्मी से लिपट के रोने लगी तो मम्मी को भी आंसू आ गए और मम्मी जी भी रोने लगी, क्योंकि वो खुद कहती हैं कि हमेशा तुम मेरे साथ थी, अब अकेले तुम्हें रहना पड़ेगा। लेकिन पापा जी अकेले, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है खाना वाना बनाने की, और हमेशा मम्मी जी के साथ ही रहते थे। समझ में नहीं आ रहा कि उनके जाने के बाद हम रहेंगे कैसे। हर काम होता था, मम्मी क्या खाना बनाना है, मम्मी क्या सब्जी लानी, सारी जिम्मेदारी मम्मी की होती थी। और अब सब मुझे सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वॉइस ओवर तो ये हम बाद में कर रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी जी के जाने के बाद। सारा दिन अकेले पड़े रहो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।